नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपका खूब खूब अभिनंदन है। चलो शुरू करें विद्यार्थी आज की क्लास। देखें बच्चों, पिछली क्लासों में विद्यार्थी हमने पढ़ा। अच्छा, एक बात और मैं बच्चों को बता दूं, जो बच्चे YouTube पर पढ़ रहे हैं मेरी इस क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास है बच्चे, तो जो विद्यार्थी YouTube पर पढ़ रहे हैं उनसे एक निवेदन है, इस वीडियो को देखने से पहले जो पिछली वीडियो में उनका आप ध्यान से अध्ययन करिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। क्लियर है बेटा? चलिए जी लिखिएगा बच्चों। अच्छा, पिछले अध्याय में हमने संख्याओं के बारे में सीखा, संख्याएं कहां से आई, संख्याओं की कैटेगरियां कैसी थी, ईश्वर ने संख्याओं को बनाया तो संख्याओं के बनाने के पीछे तर्क क्या थे। बच्चों, संख्याएं जब बन के तैयार हो गई तो उन संख्याओं के प्रयोग करने के लिए, उन संख्याओं को बिठाने के लिए एक सिस्टम का इजाद किया और उन संख्याओं को अरेंजमेंट सीखा। और बच्चों, उसी चैप्टर का नाम दिया बच्चों स्थानीय मान एवं जातीय मान। बच्चों हेडिंग सजा लीजिए, स्थानीय मान एवं जातीय मान। मेन हेडिंग है बच्चों स्थानीय मान एवं जातीय मान। जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम के हैं वो लिख लीजिए बच्चों प्लेस वैल्यू, PLAC, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। उसे लिखिएगा बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्लियर है बेटा? क्या होती है स्थानीय मान? छोटी हेडिंग सजा लीजिए बच्चों नीचे की लाइन से, स्थानीय मान। स्थानीय मान को विद्यार्थी ध्यान दें, इसकी भावार्थ है, ये प्रत्यय लगाया आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका भावार्थ है बच्चों स्थान का मान। हाँ है ना? और इसे और क्या कह सकती है? जगह का मान, जगह का मान, या फिर इसे प्लेस का मान कह सकता है वो, PLAC, प्लेस वैल्यू कह सकता है बच्चों। देखते हैं क्या होता है स्थानीय मान, क्या होता है जगह का मान, क्या इंपॉर्टेंस है जगह की बच्चों। देखते हैं विद्यार्थी, आप मुझे खुद बताइए, आपको ये 12 दिखाई दे रही है? आपने छोटी क्लासों में अपने सर से ये वाली बात सीखी होगी, मैम से ये वाली बात सीखी होगी कि 12 इज कॉल्ड द इकाई अंक। ये 12 में जो 2 है वो किसका अंक कहलाता है? इकाई का। और ये जो जगह है वो कौन सी जगह पे बैठी है? दहाई के अंक पे। आपने सुना होगा अक्सर। ईश्वर ने संख्याओं को इसी तरह अरेंज किया बच्चों, मैथमेटिशियन ने संख्याओं को इसी तरह बनाया। उनका अभिप्राय था बच्चों कि जो इस कुर्सी पे इंसान बैठेगा उसका गुणा हमेशा किससे होगा? और इस कुर्सी पे जो आदमी बैठेगा उसका गुणा 10 से। जैसे मैं आपसे पूछूं x और y कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। आप मुझे बताइए इस संख्या का जब निर्माण किया होगा कभी तो ये संख्या बनी होगी, तो इस संख्या का जो निर्माण हुआ होगा बच्चों, वो निर्माण हुआ होगा y का गुणा किससे हुआ होगा और x का गुणा 10 से। आपने देखा कि आपने x के स्थान पर जो संख्या रखी थी उसका गुणा किससे करा? 10 से। हाँ है ना? जैसे बच्चों आप देखेंगे कि x अपने आप में कोई इंसान है। जैसे मैं पूछूं बच्चों, जैसे मेरा नाम कृष्णा है, कल को मैं एक अध्यापक अपॉइंट हो गया तो मेरे साथ मेरा ओहदा जुड़ गया, मेरे साथ मेरी कुर्सी जुड़ गई, मेरे साथ मेरे स्थान का मान कंसीडर हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? तो आपको पता है बच्चों, जो मेरा आज कद है वो कद उस कद के आगे छोटा लगने लगेगा और जो वो कद होगा वो इस कद के आगे बड़ा लगने लगेगा, क्योंकि वहां पर किसकी इंपोर्टेंस और आ जाएगी? ओहदा की इंपोर्टेंस आ जाएगी। क्लियर है बेटा? जैसे आप मैं पूछूं ये कितने का नोट है? 5 का। ये कोई इंसान है। अब मैंने ये 5 का नोट इस कुर्सी पे बिठा दिया, इस कुर्सी पे जो सैकड़ा की कुर्सी है, तो अब मुझे बताइए क्या ये 5 का नोट अब भी 5 में बिचेगा या 500 में? 500 में। अच्छा, ये 3 का नोट या ये 3 रुपए 3 में बिकेंगे या 30 में? और ये 2 रुपए 2 में। क्या ये समझा पाया? चले बच्चों, क्या मैं जगह की महत्ता आपको समझा पाया? जैसे आप मुझे बताइए, आपको एक संख्या दिखाई दे रही होगी 23। माता रानी ने ये संख्या कैसे डिजाइन करी बच्चों? इस संख्या की डिजाइन जब हो रही थी तब ऐसे कुछ संख्या की डिजाइन हुई। 3 का गुणा किससे बेटा? और 2 का गुणा? अच्छा, 10 से क्यों किया 2 का गुणा? क्योंकि ये कौन सी कुर्सी पे बैठा है? जो इस कुर्सी पे बैठेगा उसके पीछे ये लगेगी या नहीं लगेगी? अच्छा, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा उसको प्रधानमंत्री का पद मिलेगा या नहीं मिलेगा? कल मनमोहन सिंह थे, आज नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और होंगे। हाँ या ना? 2 का गुणा किससे किया बेटी? 10 से। तो आप देखा ये कितनी बनी? 20। और ये कितनी बनी? तो आपने देखा 23 का निर्माण ऐसे नहीं हुआ कि डायरेक्ट 23 लिख दी। 2 गुणा 10 और 3 गुणा 1। तो आपने देखा स्थान की वैल्यू के बारे में आपको मैं समझा पाया। चले बच्चों, स्थान की वैल्यू बोल दीजिए, उसे जगह की वैल्यू बोल दीजिए। एक सवाल लिखें बच्चों, एक सवाल लिखें विद्यार्थी। 5123 5123 5123
5123 5123 में 5123 में एक का स्थानीय मान क्या होगा? एक का स्थानीय मान क्या होगा? बोलिएगा पीछे तक लोग। 100। बच्चे देखें, अगर मैं पूछूं 3 का स्थानीय मान, विद्यार्थी ध्यान देंगे बच्चों, 3 का स्थानीय मान, तो आपका आंसर होगा सर 3 गुणा, क्योंकि ये इकाई की कुर्सी पर बैठा है। अगर मैं पूछूं 2 का स्थानीय मान, 2 इंटू 10, क्योंकि दहाई की कुर्सी पे बैठा है बच्चे, हाँ है ना। जो टीचर की पे बैठा है वो टीचर, जो कलेक्टर की पे बैठा है वो कलेक्टर से गुणा करता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं 1 का स्थानीय मान तो 1 गुणा 100, और मैं पूछूं विद्यार्थी 5 का स्थानीय मान, बोलिएगा 5 इंटू 1, आंसर कितना आएगा? 5000 आंसर आएगा। आएगा नहीं आएगा? या फिर डायरेक्ट बच्चे इसलिए ऐसे भी कर लिया करें कि ये 5 रख ली, बाकी की 0 बना दें, तो भी 5000 ही आंसर आएगा। लेकिन क्यों बनाते हैं पीछे 0, ये पता लगा? क्योंकि 5 का गुणा हम किससे करते हैं? अच्छा, 1000 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि 1000 वाली कुर्सी पे, कलेक्टर वाली कुर्सी पे, टीचर वाली कुर्सी पे, पीएम वाली कुर्सी पे, सीएम वाली कुर्सी पे, समझ आई? अच्छा बच्चों, एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, क्या मैं स्थान का मान क्या होता है इसके बारे में मैं तुम्हें समझा पाया? एक प्रश्न और आता है बच्चों, उसका स्थान का मान ये लिख लिया विद्यार्थियों ने। अब आप छोटी हेडिंग सजा लीजिएगा, जातीय मान। सॉरी, आप अभी 1 सेकंड रुकिए। आपको स्थानीय मान समझ आ गया? अब विद्यार्थी, पता लोगों के सामने क्या समस्या आती है, जो मूल समस्या से जुड़ के मुझे क्लास में बताते हैं बच्चों, वो मूल समस्या ये आती है। जैसे मैं आपसे पूछूं 23.57, 23.57 दिखाई दे रही है। पहली बात तो ये समझिए बच्चों कि इस संख्या का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये संख्या कैसे ईजाद हुई। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, 23.57 को क्या मैं 23 रुपया प्लस 0.57 रुपया कह सकता हूं, या मैं 23 प्लस 0.57 कह सकता हूं? पक्का विद्यार्थी? अब मैं इसमें तुमसे एक छोटी सी गणित पूछूं, बेसिक मैथमेटिक्स है, कि क्या ये 23 का एक अलग घर है आप देखेंगे, और 57 का एक अलग परिवार है जो आप देखेंगे। ये दशमलव के बाद की दुनिया है और ये दशमलव से आगे की दुनिया है। आप मुझे बताइए, अगर मैं थोड़े पल के लिए इसे भूल जाऊं और मैं पूछूं तुमसे 3, क्या 3 इकाई अंक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3 इंटू, आंसर बोलिए, होगा बेटी। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपका आंसर होगा बच्चों 2 इंटू 10। व्हाट इज द आंसर? 2 के जगह की जो वैल्यू है बच्चों 20 हुई, हाँ है ना। अच्छा, अब लोगों को, जो मैंने विद्यार्थियों को अक्सर देखा है बच्चों क्लास में डाउट पूछते हुए, आपके भी दिमाग में जिज्ञासा रही होगी कि दशमलव की संख्याओं के साथ कैसे ट्रीट करें, कैसे डील करें बच्चों। तो आप मुझे एक छोटी सी गणित बताइएगा कि ये 0.57 को क्या मैं 0.50 प्लस 0.07 लिख लूं तो चलेगा? चलेगा बेटा, ठीक है। और ये तो आगे पड़ी है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। क्या मैंने 23 को हल करना सिखा दिया? हटा दूं भले सा? अब मुझे बताइए कि आपको ये 0.50 दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है बेटा? आप खुद देखिए, दशमलव के बाद ये कितने अंक है? पहला ही अंक है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों 0.5, या मैं पूछूं 0.50, या मैं पूछूं 0.500, या मैं पूछूं 0.5000 है, कुछ भी पूछूं, तो आप मुझे खुद बताइए, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि दशमलव के बाद 0 की कोई महत्ता क्यों नहीं रहती। इस वाली बात पे भी मैं तुम्हें इन डिटेल चर्चा करूंगा बच्चों, बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा कि दशमलव के बाद ऐसी क्या गलती हो जाती है, या कौन सा ऐसा श्राप लग गया जो 0 की वैल्यू ही नहीं रही, हाँ या ना। मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चों, फ्रैक्शन में मैं ये डील करूंगा, पक्के अच्छे लेवल पर काम करेंगे अपने। बारीकियों पे मैं तुमसे फिर कह रहा हूं ध्यान देना होगा। अब मुझे खुद बताइए, मैं 0.5 लिख लूं एक पल के लिए? लिख लूं बेटा? अब मुझे खुद बताइए, अगर दशमलव उठेगा तो 10 नीचे आएगी या नहीं आएगी? क्यों आती है, मैं ये वाली बात बाद में बताऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि 5 का गुणा 1/10 से नहीं करा क्या आपने? तभी तो 5/10 आया। तो आप मुझे खुद बताइए, जो दशमलव के जस्ट बाद बैठा है, क्या उसका गुणा आप 1/10 से ही कर रहे हो बेटी? अगर मैं इससे उठा के लाऊं तो आप देखेंगे ये 0.07 है कि नहीं बेटा? और मैं इसमें से दशमलव हटाऊं तो नीचे कितने 0? 2। तो आप कहेंगे कि 7 का गुणा सर आपने कितने से करा? 1/100 से। तो आपने देखा कि हम दशमलव से पीछे हटते जा रहे हैं, 0 की संख्या ऊपर बढ़ रही है या नीचे? क्या मेरी बात समझ पाए बच्चे? समझ पाए? अच्छा, आप मुझे एक सवाल बताएंगे बेटा? सवाल लिखिए।
सवाल लिखिए बच्चों, 0.375 0.375 में 0.375 में 7 का जगह मान क्या होगा? व्हाट इज द जगह की वैल्यू 7 की, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू 7 की? 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 बेटे। अब मुझे बताइए दशमलव से कितने अंक बाद है? 2 अंक। तो कितने जीरो आएंगे बेटी? आंसर बोलिए। कोई शक? अगर मैं पूछता व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो आंसर बोलिएगा कितने जीरो आएंगे बेटी? 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो। क्या मैं दशमलव के बाद वाली संख्याओं के बारे में बता पाया? बेटा बता पाया? चले अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, एक और सवाल पे अपनी बात करते हैं। कई बच्चों के डाउट रहते हैं, जिज्ञासा बड़ी रहती है विद्यार्थियों के। जैसे मैं पूछूं ये 1.5 लिखा हुआ है, बोलो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये 1 रुपया और 98 98 इन द सेंस 50 पैसे लिखा हुआ है, अगर मैंने 1 रुपया प्लस 98 लिख दूं तो चल जाएगा? अब मैं पूछूं व्हाट इज द स्थान मान 1 का, तो 1 का स्थान मान 1 इंटू 1 ही होगा। और अगर मैं पूछूं 5 का स्थानीय मान तो 5 बटे, क्योंकि 1 अंक 1 दशमलव बटेगा तो नीचे 1 जीरो ही आएगी। चले विद्यार्थी, क्या दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान से आप वाकिफ हुए बच्चों? आप बिना दशमलव संख्या जो एक पूर्णांक की तरह काम कर रही थी, क्या आप उनके बारे में वाकिफ हुए बच्चों? ठीक है। स्थानीय मान से जगह की मान भी कई बार बोला जाता है। अब मैं तुम्हें एक गणित सिखाता हूँ, एक छोटी कैलकुलेशन जहां बच्चों को अक्सर डाउट आते हैं। जैसे आप मुझे बताइए 103 दिखाई दे रहा है आपको? 1035 दिखाई दे रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 3 इंटू 10 होगा बेटी, और 3 का स्थानीय मान होगा बच्चे 30। लेकिन पेपर में वो पेपर सेटर इस तरह पेपर बनाता है कि लोगों से पूछ लेता है कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा। आप मुझे खुद बताइए, 0 का स्थानीय मान कई बच्चे 100 लगा के आ जाते हैं। जब उस कुर्सी पर कोई बैठा ही नहीं है, पीएम की कुर्सी खाली है, तो फिर आप मुझे बताइए बिना आदमी के क्या कुर्सी अकेले की वैल्यू होगी? जब उस स्थान पर कोई है ही नहीं तो क्या उसके अकेले की कोई महत्ता होगी? नहीं। कुर्सी के साथ साथ जने का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ शून्य, तो 0 मल्टीप्लाई व्हाट 100, तो व्हाट इज द आंसर? क्या मैं समझा पाया? 0 का स्थानीय मान आप गलती से भी 100 मत कहना कि सैकड़े की कुर्सी पे बैठा है। पर मैं पूछूं बैठा कौन है, तो आप कहेंगे कोई नहीं। जब कोई नहीं बैठा तो कुर्सी किसकी? किसी की नहीं, हाँ या ना? तो 0 का स्थानीय मान हमेशा बच्चे ध्यान रखेंगे 0 ही होता है। आप मेरी बात समझ पाए बेटा? समझ पाए? अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, एक छोटी हेडिंग लगाइए पहले, फिर अपने डीप चर्चा करते हैं बच्चों। एक छोटी हेडिंग लगाइएगा, जाति मान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसे हिंदी में कहते हैं जातीय मान, और कई लोग इसे अंकित मान भी कह देते हैं बच्चों। अगर अपने नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं विद्यार्थी तो इसे कई विद्यार्थी अंकित मान भी कह के चले जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं क्या होता है जाति मान, क्या होती है फेस की वैल्यू। आपके नाम से क्लियर है, फेस की वैल्यू, न कि कुर्सी की। ना समझ आई? सिर्फ चेहरे की वैल्यू है। जैसे आज मैं गरीब हूं, आज मैं कोई मेरे पास पद नहीं है, तो मेरी जो निजी महत्ता है, निजी वैल्यू, वो मेरी वैल्यू है। लेकिन अगर कल मैं सीएम बन जाऊं राजस्थान का, तो आप देखेंगे कि मेरी वैल्यू और इंक्रीज कर गई, हाइक कर गई। किसकी बदौलत? जगह की बदौलत, जगह की बदौलत, स्थान की बदौलत। ना समझ आई? समझ ना आई? समझ ना आई? क्लियर है? आप देखेंगे फेस वैल्यू जिसे कहते हैं जातीय मान। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपसे पूछूं 3125 में 2 का जातीय मान क्या है? 2। 5 का? 1 का? 3 का? क्या 3 कलेक्टर है? मिनिस्ट्री में बैठा है? कैबिनेट का मंत्री है? शुद्ध 3 है भाई साहब, हाँ या ना? तो 3 का जातीय मान भी 3 ही होगा। मैं स्थान की बात नहीं कर रहा बच्चे, ठीक है? अच्छा मैं एक बात पूछूं, क्या आपको ये 5 दिखाई दे रहा है? एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपका आंसर बताएंगे 5 इंटू 1। व्हाट इज द आंसर? 5। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 5 5 में ही बिकेगा।
7 7 में ही बिकेगा, 9 9 में ही बिकेगा, 2 2 में ही बिकेगा, तो वो जाति की वैल्यू कहलाएगी, उसकी सकल की वैल्यू कहलाएगी। क्या ये ठीक है? बच्चे देखें, 5 का जब मैंने आपसे स्थानीय मान पूछा तो आपने 1 से गुणा किया क्योंकि वो इकाई की कुर्सी पे बैठा था, और जब मैंने जाति मान पूछा तो आपने सिर्फ सकल पढ़ी और आंसर बताया 5। लेकिन आपने एक छोटी सी एक रिलेशन सीखी। ये रिलेशन क्या है बच्चों, कि 5 इस कुर्सी पे जो इंसान बैठेगा बच्चों, उस आदमी की जातीय मान भी वही होगी जो उस आदमी की स्थानीय मान है। बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, आप ध्यान दें बारीकियों पे, कि 5 की स्थान वैल्यू भी वही हुई जो 5 की निजी तौर पे वैल्यू थी, जो 5 की सकल चेहरे मुंह की कीमत थी। हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए, इस कुर्सी पे बैठने वाले इंसान की जाति मान और जगह मान क्या सेम ही होंगे क्या? अगर मैं वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लूं, एक छोटी लेवल पर अध्यापक रीट में पूछ लूं कि ऐसी कौन सी स्थान है या ऐसी कौन सी जगह है जहां पे जाति मान और स्थानीय मान एक हो जाती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दैट्स ऑल। समझ पाए? ठीक है बच्चों, एक और बात, एक और बहुत छोटी बातों पर ध्यान देंगे, बेसिक से अपने काम करना सीखेंगे बच्चों, जिससे कल को कोई क्वेश्चन ना रहे। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, 3026, मैं पूछूं कि क्या आपको जीरो दिखाई देती है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीरो का जगह मान क्या होगा, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो? तो आप कहेंगे सिर्फ 0 गुणा 100 इज इक्वल टू व्हाट? हाँ है ना? और मैं पूछ रहा हूं कि जीरो का स्थानीय जगह मान हो गया बच्चे, और मैं पूछ रहा हूं जीरो का जातीय मान क्या होगा? 0। हाँ है ना? इधर देखिए, 10,375 एक बड़ा नंबर है, और मैं आपसे यहां भी पूछूं कि बताइए जीरो बिचेगी कितने में? और जीरो को मैं किसी मंत्री की कुर्सी पे बैठा दूं तो भी यहां जीरो का स्थानीय मान, जीरो का जातीय मान। तो दुनिया की ये एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका जो ही जातीय मान होता है वही स्थानीय मान होता है। ना समझ आई? दुनिया की जगह ऐसी कौन है जहां पे स्थानीय मान और जातीय मान एक हो जाते हैं? तो वो इकाई है। और संख्या ऐसी कौन है? तो जहां पे स्थान की और जाति दोनों की मान कैसी होती है? सेम। बच्चों को मैं बता पाया, विद्यार्थियों को डील कर पाया। अब एक सवाल बताता हूं, अच्छे लेवलों में जो वनडे एग्जाम है बच्चों, उनमें ये छोटी बातें अक्सर नहीं पूछी जाती। एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है, आप ये देख लीजिए, उसके बाद मैं तुम्हें और बेहतरीन सवालों से परिचित कराता हूँ जो तुम्हारे लिए वांछनीय है बच्चों, जिनके लिए तुम आते हो क्लास लेने। जैसे मैं आपसे पूछूं 1260, 1265, क्लियर है? आप मुझे बताइए कि इसमें 2 का स्थानीय मान 200 होगा। और मेरा सवाल है बच्चों कि बताइए 2 के स्थानीय मान में और 2 के जातीय मान में अंतर क्या है? विद्यार्थी लिख सकते हैं आप इतनी देर में कि 2 के स्थानीय मान में और 2 के जातीय मान में क्या अंतर है? तो आप मुझे बताइए 2 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान, 2 तो 2 में ही बिकेगा, तो अंतर बताइए। ऐसा कोई लल्लू टाइप सवाल आएगा, कर पाओगे? पक्का? ठीक है। अच्छा, संख्याओं को बैठाना बच्चे आप सीख गए, संख्याओं की औकात से आप वाकिफ हो गए, संख्याओं की वैल्यू से आप वाकिफ हो गए, संख्याओं की शकल से आप वाकिफ हो गए। ठीक है, चलें बच्चों, मैं तुम्हें एक सवाल बताता हूं, देखें, ध्यान दें। एक सवाल लिखिए विद्यार्थी, फिर मजा आएगा, फिर उस पर काम करेंगे और चीजों को ध्यान से सीखेंगे विद्यार्थी। एक सवाल लिखें, एक संख्या 2 अंकों की है, एक संख्या 2 अंकों की है। यदि इसके अंकों को मैं पलट दूं, यदि इसके अंकों को मैं पलट दूं और मूल संख्या और प्राप्त संख्या में अंतर निकालूं, मूल संख्या और प्राप्त संख्या में अंतर निकालूं, तो मूल संख्या में जो पहले थी बच्चों और प्राप्त संख्या जो पलट के मैंने प्राप्त करी है अपने घर पे, अपने आंगन में प्राप्त करी है, तो मूल संख्या और प्राप्त संख्या में अंतर, मूल संख्या और प्राप्त संख्या में अंतर लिखा बच्चों, 63 हो जाता है, 63 हो जाता है। तो बताइए
ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं? हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? जो इस कंडीशंस को बच्चों फुलफिल करते हैं विद्यार्थी, बताइए हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? क्लियर है? चले बच्चों, आंसर आया किसी का? किसी का आंसर आया? और कोई और बच्चा? 3 पेयर। और कोई? चले मैं बताता हूं। आप मुझे बताइए, कोई 2 अंकों की संख्या थी आपके पास? अरे बोलो तो सही। चल मेरे 2 अंकों की संख्या, उसे केएम मान लेता हूं, कृष्णा मैथ नाम से। क्या ये 2 अंकों की संख्या है? बोलो यार। इसमें इकाई का अंक बोलिए और दहाई का अंक। पक्का? आप मुझे खुद बताइए, क्या ये संख्या ऐसी क्योरम उठा के बना दी या ये ढंग से सिस्टम से बनाई होगी? सिस्टम से बनाई होगी। तो बताइए एम का गुणा किससे किया होगा? आपको पता तो है ना? ठीक है, आप बताइए के का गुणा किससे किया होगा? 10 से। क्या माता रानी ने संख्या ऐसी डिजाइन करी होगी बेटा? अब पता मैंने क्या करा, मैं अपने घर ले गया और मैंने संख्याओं को उल्टी कर दिया, पलट दिया बच्चों। तो आप बताइए के एम बची या एम के बची? हाँ है ना? और आप मुझे बताइए, अब बताइए के का गुणा किससे और एम का गुणा? बेटा ठीक है। और भाई कह रहा है कि इन दोनों में अंतर निकालिए। तो आप बताइए अंतर निकालने के लिए नेगेटिव का निशान आएगा और अंतर कितना बता रहा है? 63। अंतर के बराबर रख लिया। अब आप खुद देखेंगे बच्चों, जब हमने अंतर निकाला तो आप देखेंगे ऊपर वाली संख्या हो गई 10 के, बोलो यार, 10 के प्लस एम, और उसमें से कौन घट गई? 10 एम माइनस के। अब आप 10 एम प्लस के, और अब आप देखेंगे बच्चों तो 10 के प्लस एम माइनस 10 एम माइनस के इज इक्वल टू कितनी? ठीक है, शाबाश बेटा। अब आप देखेंगे 10 के में से जब के गया तो कितनी बची बेटी? 9 के बची। और एम में से 10 एम गई तो माइनस के 9 एम बची। और इधर कौन बैठी है? अगर आप चाहें तो 2 संख्याओं में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर 9 कॉमन ले ली बेटा तो के माइनस एम बची, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 63 के। समझ नहीं आई? ठीक है, अब मुझे खुद बताइए, अगर मैं 9 को उधर भेजूंगा तो नीचे जाएगी, और 63 को 9 से काटेंगे तो आंसर 7। तो के माइनस एम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 7। अच्छा एक बात और बताइए, क्या मैं के स्थान पे और एम के स्थान पे पूर्णांक लिखूंगा या दशमलव भी लिख सकता हूं? सिर्फ पूर्णांक लिखूंगा, क्योंकि मैं संख्याएं पूछ रहा हूं आपसे, जोड़े में बात कर रहा हूं, तो पूर्णांकों का ही काम है, दशमलव का कोई काम। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहां पे 9 लिख सकता हूं? 9 में से क्या घटाऊं कि 7 आ जाए? तो 9 में से 7 घटाऊंगा तो क्या, सॉरी 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 7। अच्छा क्या मैं 8 ले सकता हूं? 8 में से क्या घटाऊं कि 7 आ जाए? 1। कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। अब बताइए इसके अलावा कोई है? इसके अलावा कोई है? 9 और 2 और 8 और 1 के अलावा दो कोई और है? कोई और? देख लो 7 रखोगे तो यहाँ पर 0 घटाना पड़ेगा, वो तो कोई बात ही नहीं हुई। सर आप यहाँ पे 7 और 0 क्यों नहीं ले रहे? भैया अगर 7 0 लूंगा तो आप संख्या बनाएंगे, एक तो बन जाएगी 70 जो कि 2 अंकों की है। कई लोगों के जहां मुझसे बच्चे पूछते हैं क्लास में कि सर आपने 0 को क्यों कंसीडर नहीं किया? 7 में से 0 घटाने पे भी तो 7 ही आ रहा है। बच्चे बिल्कुल आ रहा है 7, लेकिन आप मुझे बताइए 7 और 0 70 बनी तो 2 अंकों की है, लेकिन अगर मैं इस 0 को आगे लगा दूंगा तो कार्टून खुद बताइए क्या ये 2 अंकों की है? और संख्या में कितने अंकों की चाह रहा हूं? तो फिर 0 लूंगा नहीं। तो सिर्फ कितने जोड़े पॉसिबल हैं? 2 जोड़े पॉसिबल हैं। और जो हम पहली संख्या बना पाएंगे बच्चों वो बनेगी 92। और बच्चे आप घर जाके 92 में से 29 घटाएंगे तो आप पाएंगे 63 आंसर आया। हाँ या ना? और बच्चों दूसरी जो संख्या बनेगी वो 81। अगर 81 में से 18 घटाएंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 63। बात समझ आई? अब पता है बच्चों, आप उतार लीजिए ये सवाल, उतारिए बच्चों ये सवाल, देखा नोट्स में मिल जाएगा आपको, हमारे पीडीएफ बना के डाल दूंगा, वहां से देख लीजिए। वैसे उतार लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब देखेंगे 92 से 92 सॉरी आपको ये समझ आ गई कहानी? समझ आई? अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, कई लड़के पता क्या गलती करते हैं? कई लड़के ये गलती करते हैं, मैंने बता दिया कि बेटा एक तो बन गई 9 और 2 का जोड़ा, और एक बन गया 8 और 1 का जोड़ा। अब पता है कई ऐसे लड़के बैठे रहते हैं पीछे की रो में कि वो ये कहते हैं सर एक जोड़ा 2 और 9 का भी तो बन रहा है, 2 और 9 का भी तो बन रहा है। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर 9 आगे रहे और 2 पीछे हो जाए, या 2 आगे रहे और 9 पीछे हो जाए, तो जोड़ा तो उसी का बना। आप मुझे बताइए, अगर राधा यहाँ पे आ जाए और बेटा कृष्ण यहाँ पे आ जाए तो क्या राधा और कृष्ण का एक ही जोड़ा बना गया? और अगर कृष्ण आगे आ जाए और राधा पीछे आ जाए तो भी तो जोड़ा वही बना ना? समझ आई?
आगे और पीछे रहने पे तो बात तो एक ही हुई। जैसे आप मुझे बताइए, जैसे मैं यहां लिख दूं सुरेश परिणय प्रेमलता, तो आप बताइए प्रेमलता किसकी बीवी है? सुरेश की। और अगर लड़की वाले के कार्ड छपते हैं तो वो लिख देते हैं प्रेमलता परिणय सुरेश। तो अब बताइए, अब प्रेमलता महेश की पत्नी है सुरेश की, तो आगे पीछे जोड़ा एक ही बात तो होगी बेटा। समझ आई गाने? तो ओनली कितने पेयर पॉसिबल हैं? मैं समझा पाया? समझा पाया बेटा? एक और प्रश्न लिखें, एक और प्रश्न लिखें विद्यार्थी। बेहतरीन बारीकियों पे अपने ध्यान दे रहे हैं, छोटी बातों पे अपने काम कर रहे हैं। देखिएगा, यदि एक संख्या 2 अंकों की है, यदि एक संख्या 2 अंकों की है, इनके अंकों को पलटकर, इनके अंकों को पलटकर एक नई 2 अंकों की संख्या प्राप्त करूं, इनके अंकों को पलटकर एक नई 2 अंकों की संख्या प्राप्त करूं, इनके अंकों को पलटकर एक नई 2 अंकों की संख्या प्राप्त करूं तथा मूल संख्या में से प्राप्त संख्या को घटाऊं तो अंतर 45 आता है। यदि मूल संख्या में से प्राप्त संख्या को घटाऊं तो अंतर 45 आता है। तो बताइए हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े संभव हैं? 45 आता है तो कितने जोड़े संभव हैं? बच्चे ऊपर देखें, ऊपर देखें विद्यार्थी। आप मुझे बताइए ये कितने अंकों की संख्या है बेटा? और इसमें से कितने अंकों की घटाई? 2 अंकों की, पलट के घटा। चले तो ये तो बनाई होगी 10a, मैंने बताया है बच्चों, प्लस b, और इसमें से घटाऊंगा मैं 10b प्लस a, और इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 45। इन दोनों का अंतर आना चाहिए 45। ठीक है बेटा? चलें अब आप देखिए 10a में से 1 गया तो कितनी बची बेटा? 9a, और यहाँ कितनी बची? 9b, और 45 के बराबर है। अब आप खुद देखेंगे 9 कॉमन आने पर a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 45 है। आप मुझे बताइए 9 को उधर भेजूंगा नीचे जाएगी तो a माइनस जो b की वैल्यू बची वो 5 बची। अब मुझे बताइए a के स्थान पर और b के स्थान पर आप पूर्णांक लिखोगे या दशमलव? पूर्णांक। तो क्या मैं a के स्थान पर 9 लिख सकता हूं? पता कई लोग तो ऐसे कहते हैं सर a के स्थान पर आपने 10 क्यों नहीं लिखा? पागल, 10 में तो अकेली में 2 अंक हो जाएंगे। क्या a के स्थान पर आप 10 लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि हमें एक अंक a के स्थान पर लिखना है और एक अंक ही 9। 9 में से क्या घटाऊं कि 5 आ जाए? 4। 9 के बाद मैंने 8 ले लिया। 8 में से क्या घटाऊं कि 5 आ जाए? 3। तो आंसर 5 आ गया। अच्छा बच्चों आप मुझे बताइए क्या मैं 7 ले लूं? क्या घटाऊं? बोला करो आप। 5 आ गया। अब मैंने 6 ले लिया, कितना आ गया? 5। अब मैं 5 ले लूं? अगर 5 ले ली तो आप मुझे बताइए 5 में से मुझे क्या घटानी पड़ेगी? 0। तो एक संख्या तो आप बना लोगे 50, लेकिन दूसरी कहां से लाएगा? ना समझ आई? समझ आई या नहीं आई? आ गई, क्लियर। 50। यहां तो कोई डाउट है? तो मैं यहां तो कोई डाउट? तो हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल? या कोई और भी होगा क्या? नहीं। 9 से 4 की तो 5 आई, और आप देखेंगे 83 में से बच्चों अगर मैं पूछूं कौन सी संख्या बनी, तो एक तो बनी 94, एक बनी कौन सी? 83, एक बनी 72, और एक बनी 61। कोई ये तो नहीं कह रहा सर एक और बन जाती है 16? नहीं, क्योंकि वो तो जोड़ा तो वही रहा। क्या ये ठीक है बेटा? चलें बच्चों, इस पे आधारित एक बात और मैं तुमसे पूछूं। आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी बच्चों, यहां तक उतार लिया? ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी जो बहुत काम की बात है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं, हालांकि मैं ये सेम बात फिर पढ़ाऊंगा भाजकता में, फिर भी जो बात यहाँ आ गया है प्रकरण बच्चों, तो मैं 1 सेकंड में तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि जिंदगी में याद रखना, कभी भी अगर ए बी में से बी ए जब घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 9 के गुणा पे बैठता है। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? अगर ए बी में से बी ए घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके गुणा पे आएगा? जो रिजल्ट आएगा वो उसमें कौन बैठी होगी? पक्का? बच्चों जैसे आप देखेंगे अगर 81 में से आपने जिंदगी में कभी 16 घटाया तो आप यकीन मानिए आपका आंसर 63 आएगा। आएगा? 81 में से 18 घटाया तो आपका आंसर कितना आएगा? 63 आएगा। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या 63 में 9 × 7 नहीं बैठा? तो आप मुझे खुद बताइए कि 9 × 7 का फॉर्मेट और 9 गुणा a माइनस बी का फॉर्मेट सेम नहीं मिल गया? सेम नहीं मिल गया? तो अब क्योंकि a 8 है और b 1 है तो 8 - 1 7 हुई,
तो ये 9 इंटू 8-1 का फॉर्मेट मिला कि नहीं मिला? कर पाओगे? अगर मैं तुमसे डायरेक्ट ये पूछ लूं, बच्चे जवाब दीजिएगा, 63 - 36 क्या आंसर आएगा? 27। कैसे? 9 गुणा 6 - 3। ना समझ आई? 9 गुणा 6 - 3 कितना आएगा? 9 × 3 = 27। अच्छा, अब मैं वन वर्ड एक लाइन पूछूं, AB - BA, या मैं पूछूं XY - YX, हमेशा एवर एवर किससे पूर्ण विभाजित होती हैं? 9 से। क्योंकि AB - BA को जब हम हल करते हैं तो उनके परिणामी में कौन बैठा रहता है? 9। जब 9 बैठा रहता है तो क्या फिर 9 से ना कटेगी? समझ आई? समझ आई या नहीं आई? हाँ, क्या है? समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो आप मुझे बताइए 9 गुणा क्या 7, ऐसे समझ आई कहानी बेटा? ठीक है, पक्का? कोई डाउट है? ठीक है। अब मैं एक और बात तुमसे जचवाना चाहता हूं बच्चों, इसी पर आधारित एक और बात तुमसे जो जचवानी है विद्यार्थी, वो ये देखिए, आप एक बात लिखिए, हैज लगा के लिख लीजिए, एक सवाल लेके उस पर काम करेंगे बच्चों। हैज लगा के एक बात लिख लीजिए, AB - BA, AB - BA हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। AB - BA इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। AB - BA हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। क्या पहली हैज लगा के लाइन लिख ली बेटी? अब दूसरी हैज लगा के दूसरी लाइन लिखें। दूसरी हैज लगा के दूसरी लाइन लिखेंगे बच्चों। अगर मैं आपसे ये पूछूं AB + BA, हैज लगा के लाइन लिखें, AB + BA, AB + BA हमेशा, AB + BA हमेशा, दूसरी हैज दूसरी लाइन, AB + BA हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। किससे विभाजित होते हैं बेटा? 11 से। अब बच्चों आप मुझे खुद बताइए, जब AB + BA करने पर जो रिजल्ट आया वो 11 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है उसके पेट में कौन बैठी है? और पहला रिजल्ट 9 से विभाजित हो रहा था, इसका मतलब है उसके पेट में कौन थी? पक्का? चलें एक बार इस पर काम करें। AB + BA अगर 11 से विभाजित होती है तो आई गारंटी कि उसके रिजल्टेंट में 11 छुपी है। चेक करें बेटा, आप देखेंगे क्या AB को बेमैया ने, माता रानी ने A × 10 + B करके बनाया होगा बच्चे, प्लस का निशान लगाया, और ये B × 10 + A करके बनाया होगा बच्चे। और आप देखेंगे 10A में जब हमने A जोड़ी तो क्या ये 11A बनी बेटा? और B में जब 10B जोड़ी तो क्या ये 11B बनी? ये ठीक है। और अब मैं तुमसे पूछूं कि 11 कॉमन आ सकता है और इसमें अंदर कौन बची? तो क्या मैं कहूं कि जब मैं इससे हल करूंगा बेटे तो क्या 11 × A + B आएगा? और जब 11 × A + B आएगा और मैं चाहता हूं कि क्या ये 11 से कटेगा, तो आप बताइए पूरा कटेगा नहीं कटेगा? तो क्या मैं AB + BA बराबर 11 × A + B लिखना चाहूं तो किसी को कोई उंगली? किसी को कोई डाउट नहीं? अब मैं एक सवाल पूछूं, ऐसे ही आप वर्बली बताना बच्चों। अगर मैं पूछूं 63 + 36 क्या होगा? क्या 11 × 9 99 नहीं होगा बेटा? होगा या नहीं होगा? क्योंकि 11 × A + B, हाँ या ना? 11 × A + B, तो आंसर कितना आया? चले विद्यार्थी, क्या मैं तुम्हें प्लेस वैल्यू के बारे में बता पाया? स्थानों की समस्याएं जो थी मैं सवाल करा पाया? आप मुझे बताइए, जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू का ज्ञान नहीं होगा, क्या वो बच्चा इस वाली बात को कह पाएगा? क्या वो बच्चा इस वाली बात पर ये क्लियर कर पाएगा कि संख्याओं का फॉर्मेशन कैसे हुआ? नहीं कर पाएगा बच्चों। इसलिए संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं का अरेंजमेंट बहुत आवश्यक है। यहां तक ठीक है? एक छोटी सी हेडिंग लगा लें बच्चों, हार्डी रामानुजम संख्या। एक बहुत छोटी हेडिंग है जो पेपरों में अक्सर पूछ ली जाती है, लेकिन बहुत कम लेवल पे पूछी जाती है, 10 साल में कोई एक बार। लेकिन क्या पता जब आप पेपर दें आपको ही पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, लिखें हार्डी रामानुजम संख्या। बच्चों हार्डी रामानुजम संख्या क्या है, इस पर बात करते हैं। हार्डी रामानुजम संख्या बच्चों ये कि हार्डी और रामानुजम, रामानुजम तुम्हें पता है हमारे देश के थे,
रामानुजम अक्सर क्या है कि उनकी तबीयत वगैरह खराब रहती थी, शरीर से वो थोड़े कमजोर थे, मानसिक तौर पर बड़े अच्छे थे। उन्होंने गणित की हजारों कई गणनाएं उन्होंने करी, कई महानतम गणनाएं, विश्व स्तर पर हिंदुस्तान का नाम करा है रामानुजम ने। तो हाइडी और रामानुजम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे बच्चों। तो एक दिन क्या हुआ कि रामानुजम की तबीयत खराब हो गई, रामानुजम की तबीयत खराब हो गई। तो हाइडी ने उनसे कुशलक्षेम पूछी। उस दौर पर मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने हाइडी ने सोचा कि मैं ना हो मैं रामानुजम के पास ही चलता हूं। तो हाइडी रामानुजम के पास जाने के लिए घर से निकले ही थे बच्चों कि उन्हें एक गाड़ी खड़ी मिली। हाइडी को क्या खड़ी मिली बेटा? गाड़ी एक खड़ी मिली बच्चों। और जैसे वो गए रामानुजम के पास तो हाइडी को एक गाड़ी खड़ी मिली और गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी बच्चों उस पर लिखा हुआ था 1729। गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी बच्चों उस पर क्या लिखा हुआ था? 1729। और बच्चों इंग्लैंड जहां पे वो काम कर रहे थे वहां पे 1729 एक विषम संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, विषम संख्या नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये एक अशुभ अंक होता है। लेकिन क्या करें, जिस इलाके से वो आते थे उस इलाके से में टैक्सी थी नहीं बच्चों, और टैक्सी के पीछे जो नंबर लिखा था वो कितना था? 1729। और वो उनकी कुशलक्षेम पूछना चाहते थे और ये एक अशुभ नंबर था। तो पहले तो उन्हें जाने में संकोच हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि हालात ऐसे हैं, जाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उन्होंने उसी गाड़ी से तय करना बच्चों जारी रखा और उसी गाड़ी से दूरी तय करी। कौन सी गाड़ी से? जिसका नंबर कितना था? और हाइडी के घर पहुंचे बच्चों। ये 1729 उस जगह पे एक अशुभ नंबर माना जाता है। जैसे आपने देखा कोई हमारी बहन बेटी जाती है तो हम उसे 20 रुपए देते हैं, 21 रुपए, क्योंकि 20 अशुभ माने जाते हैं और 21। आप मुझे बताइए 10 रुपए देते हैं, 11 रुपए, 11 रुपए देते हैं, 50 देते हैं, 51। क्यों? 1 रुपए से कोई वो ज्यादा पैसे वाली हो जाएगी? नहीं, सिर्फ 51 क्या है? शुभ होता है। अब देखेंगे। और बच्चों 51 के बाद जैसे 11 के बारे में कई लड़के कहते हैं 11 क्या होता है, कई कहते हैं 51 क्या होता है। तो मैं बता दूं 51 में बच्चों 50 तो होता है दान और 1 होती है दक्षिणा। आप मेरी बात समझ पाए? 51 ऐसे होती है। बात समझ पाए मेरे भाई? मैं यही बढ़ाता रहूंगा, तुम मुझे इसके भी पैसे दे देना, ठीक है? अब आप खुद देखें कि टैक्सी के पीछे क्या लिखा हुआ था? 1729। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 1729, आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए कि बताइए टैक्सी कैब नंबर कौन सा है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाइडी रामानुजम नंबर कौन सा है? 1729। तो जब वहां पहुंचे, रामानुजम के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो आना नहीं चाह रहा था, वो तो मुझे आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब वो ज़्यादातर बीमार रहते थे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि क्यों, ऐसा क्या था? तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो गाड़ी थी उसका नंबर बड़ा अशुभ था। तो रामानुजम बड़े अच्छे थे, जब तक हाइडी चाय बना के लाए, उनके दोस्त थे, तो उन्होंने रामानुजम ने बैठे बैठे 2 मिनट के लिए ऐसे लिख दिया कि जो 1729 है ना वो 1000 प्लस 729 से बनी है। 1000 प्लस कितने से बनी है? 729 से। और आप देखेंगे 1000 भी 10 का पूरा वर्ग है, सॉरी पूरा क्यूब है, और 729 किसका क्यूब है? 9 का। अरे हाँ है ना? तो उन्होंने इस संख्या में से एक गूढ़ रहस्य निकाल के ले लिया। अरे आपको फिर जब जैसे हाइडी चाय बना के निकले वापस आए तो उन्होंने रामानुजम ने कहा अरे तुम वैसे ही व्यर्थ परेशान थे, ये तो शानदार नंबर है। आपने देखेंगे 1729 आपकी गाड़ी का ऐसा नंबर है जो 2 संख्याओं के क्यूब से निर्माण हुआ है, और ये अपने आप में बात थी। तो याद रखिएगा बच्चों 1729 2 संख्याओं के क्यूब से बनाए। क्या सर ऐसे नंबर नहीं है क्या? और भी नंबर है। इसी में सवाल आता है बस, क्योंकि वो 2 बड़े गणितज्ञ थे, 2 बड़े मैथमेटिशियन थे। बात समझ आई? ऐसे कई नंबर, 91 भी ऐसा नंबर है बच्चों, कई नंबर है। बात मेरी समझ पाए? तो हाइडी रामानुजम के नाम से जो नंबर आएगा उसका नाम क्या बच्चों मैं तुम्हें बता पाया? विद्यार्थी आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे आगामी क्लास में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।